जय गुरु जी। संगत जी आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो वह अपनी साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में अनुभव ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो सत्संग सीमा आंटी का है। हम उन्हीं के शब्दों में आपसे यह सत्संग साझा करेंगे। संगत जी आज बहुत बड़ा ही शुभ दिन है, गुरुजी का दिन है, तो सारी संगत से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि संगत सत्संग के अंत तक बने रहें। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी आज का सत्संग सुनने से आपकी सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है या फिर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। संगत जी छोटी बड़ी परेशानियाँ जैसी भी परेशानियाँ हो, पैसों को लेकर दिक्कत हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जी रोज रोज कलेश होती हो, सारी इस संगत सत्संग को सुनने के बाद संगत जी बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। संगत जी यह चमत्कारी सत्संग गुरुजी की कृपा से ब्लेस किया हुआ है। जैसे गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया है वैसे जो भी सत्संग को सुनेंगे उनका भी गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं इस सत्संग को बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि संगत जी अगर सत्संग को अंत तक सुनोगे तभी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिल पाएगी और आपकी सारी परेशानियां भी खत्म होगी जब आप सत्संग के अंत तक बने रहेंगे। आज का सत्संग आप ध्यान से सुनिए और गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर गुरुजी की अपार कृपा बरसेगी। संगत को सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को अंत तक सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। संगत जी यह बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ देने चले जाते हैं और फिर वह लोग बाद में बोलते हैं कि हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलती, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पर तो गुरुजी की कृपा ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना है। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनना है और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। आज आपके घर में गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स बरसेगी। संगत जी अब हम सभी सत्संग को आगे की ओर चलते हैं। संगत जी चलिए सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए जी संगत जी सत्संग शुरू करते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सीमा है और मैं आज आप सबसे अपना वह अनुभव साझा कर रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह केवल एक सत्संग नहीं है, यह मेरे लिए गुरुजी का प्रसाद है। संगत जी कुछ साल पहले मेरा जीवन पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मैं गठिया और जोड़ों के दर्द से इतनी परेशान थी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। मेरे पति का व्यवसाय ठप हो चुका था और हमारे ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा बेटा जो हमेशा हंसता खेलता रहता था वह अब गुमसुम रहने लगा और उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह अकेली हूँ और मेरी प्रार्थनाएं गुरुजी तक नहीं पहुँच रही हैं। मैं अक्सर रोते हुए गुरुजी के स्वरूप से पूछती थी, गुरुजी क्या आप मेरी भी सुन रहे हैं, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही एक दिन निराशा से बीत रहा था। मेरी पड़ोसन ने मुझसे बड़े मंदिर जाने को कहा। मैं दर्द से चल भी नहीं पा रही थी पर मुझे लगा कि गुरुजी ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं जैसे तैसे टैक्सी में बैठकर मंदिर चली गई। संगत जी गुरुजी उस दिन स्वरूप में विराजमान नहीं थे पर जब मैंने उनका पावन स्थान को देखा तो मेरे आंसू रुक नहीं पाए।
वहाँ सेवक ने मुझे जल प्रसाद दिया। मैंने कुछ सोचे पूरा जल प्रसाद पी लिया और लंगर खाया। घर लौटते समय मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का सारा बोझ किसी ने उतार लिया हो। यह कोई वहम नहीं था, मेरे चलने में हल्कापन आ गया था। अगले ही दिन मेरे जोड़ों का दर्द 50% तक कम हो गया। मैंने तुरंत अपनी सारी दर्द की दवाइयाँ फेंक दी और बस गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी बीमारी तो ठीक होने लगी थी, पर मेरे बेटे और पति का संकट अभी बाकी था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक रात मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे बेटे के पास खड़े हैं और उसके सिर पर हाथ रख के कह रहे हैं, ए पगले, अब रोना बंद कर, तेरा कल्याण कितना। सुबह जब मैं उठी तो मेरा बेटा हंस रहा था। उसने मुझसे आकर खुद बात की और बताया कि उसे अब अच्छा लग रहा है। संगत जी, गुरुजी ने उसके कष्ट काट दिए। उसी महीने मेरे पति का रुका हुआ एक पुराना सरकारी काम अचानक शुरू हो गया और उन्हें इतनी बड़ी पेमेंट मिली कि हमारा सारा कर्ज खत्म हो गया। मेरे पति ने दौड़कर मुझे फोन किया और कहा, सीमा, यह चमत्कार है, गुरुजी ने हमें बचा लिया। संगत जी, आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरा बेटा अपनी जिंदगी में खुश है और हमारे घर में शांति और बरकत है। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि कभी देर नहीं करते, बस हमें धैर्य और पूरा विश्वास रखना है। मेरा आप सभी से यही आग्रह है, अगर आप दुखी हैं तो शक मत करना। गुरुजी आपके हर आंसू को देख रहे हैं, बस हर हाल में शुक्राना बोलो। जय गुरुजी। मेरा तो जीवन ही गुरुजी के चरणों में है। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे शिव का। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग कविता आंटी का है। उन्होंने अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिखकर साझा करा है। संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, यह कहानी है कविता आंटी जी की। कविता आंटी का बेटा राजू कॉलेज में था, पर उसकी संगत बिगड़ी हुई थी। वह ना पढ़ाई करता था, ना घर पर समय देता था। वह अपनी माँ से झूठ बोलने लगा था। आंटी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। आंटी को लगा कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया। एक दिन आंटी रोती हुई गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी और बस इतना कहा, गुरुजी, मैं उसे अब और नहीं संभाल सकती। आज से वह मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है। आप जो भी सजा देना चाहते हैं दे, पर उसे बचा ले। यह उनका संपूर्ण समर्पण था। संगत जी, उसी रात राजू को बहुत तेज बुखार आया। वह इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। यह कोई साधारण बुखार नहीं था, यह गुरुजी का गुस्सा था जिसने उसे गलत रास्ते से रोका। जब कविता आंटी गुरुजी के मंदिर में अरदास लगाने गई तो एक सेवक ने उन्हें गुरुजी का संदेश दिया। गुरुजी ने कहा, उस मूर्ख को कह मैं उसे सजा दे रहा हूँ ताकि वह सुधर जाए। अब रोना बंद कर, जाए इसकर। संगत जी, गुरुजी ने उसे बुखार दिया ताकि वह कुछ दिनों तक घर पर रहे और अपनी संगत से दूर रहे। अस्पताल में लौटकर राजू पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और अपनी संगत छोड़ दी। आज वह अच्छी नौकरी कर रहा है और गुरुजी की संगत से जुड़ा है। गुरुजी ने सिर्फ बच्चे को गलत रास्ते से नहीं हटाया, बल्कि भविष्य की रुकावटें भी दूर कर दी। संगत जी, अपने बच्चों की चिंता गुरुजी को सौंप दो। वह अपने बच्चों को कभी नहीं गिरने देते। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से एक संकल्प लो, गुरुजी, मैं बस शुक्राना करूंगी, मेरे बच्चों की भविष्य सब कुछ तेरे हवाले। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी, आप ही मेरे बच्चों के रक्षक हैं। हम सब मिलकर इस वचन और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करेंगे और इस मंत्र जाप से अपने बच्चों के जीवन को आशीर्वाद से भर देंगे। जय गुरुजी। सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने
यह सत्संग पूरा आखिरी तक सुना है, यानी आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। जय गुरुजी।